हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा, जो करंट अफेयर्स का हमारा सीरीज चल रहा है, मैंने जून आपको कंप्लीट करा दिया, साथ ही साथ जनवरी 2023 कंप्लीट करा दिया, फरवरी करा दिया। और पीडी करंट अफेयर्स मैं ऑलरेडी अपने एप्लीकेशंस पे डाल चुका हूँ, जो कि अपना नोट्स के फॉर्मेट में। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, और उसका मैंने डेमो आपको टेलीग्राम पर दिया था। तो जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं एप्लीकेशंस पे जाकर के आप जुड़ सकते हैं। अपने जो भी पसंद की कोर्स है आप उस कोर्स को ले सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पर आपको कोर्स मिल रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा जो ये सीरीज़ है, हमारा यही टारगेट है कि आपको करंट अफेयर्स काफ़ी इस तरीके से कवर कराया जाए। तो देखिए, मैं बारीकी से लेकर के चल रहा हूँ। जून से मैं स्टार्ट किया हूँ और इसको कोशिश करेंगे कि आपका करीब 12 मंथ तक तो कंप्लीट अच्छे से करा ही दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के साथ एंड तक बनेगा। और इस वीडियो में आप सबसे पहले तो रिविजन कराऊंगा टॉप 10 क्वेश्चंस का, जो कि इससे पहले वाली जो हमने वीडियो में डाला था। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कर लीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किस आईआईटी संस्था ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया? तो क्या होगा इस आपके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का राइट आंसर? आप लोग नीचे कमेंट करिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रिविजन्स करा देता हूँ। देखिए, रिविजन्स के पर्पज़ से मैं इसलिए ले चल रहा हूँ क्योंकि आई नो कि आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एक बार देखते होंगे और दूसरी बार देखने का किसी का भी इच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ आप नुकसान कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस होगा उसका सबसे पहले तो रिवीजन कराऊँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चंस है, ये पहले वाली से वीडियो है जो जुलाई का पार्ट 1 था, उसी में से मैंने लिया, उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में PSLV C53 मिशन ने, इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया? तो ईरान और अर्जेंटीना ने किया। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मिशेल पूनेवाला को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य था। साथ ही साथ LPG और धूम्रपान युक्त, जो कि धुआं मुक्त होने वाला पहला ये राज्य बन चुका है। एक चीज़ हमने और देखा था, दालचीनी की खेती को वैध बनाने वाला, शुरू करने वाला कह सकते हैं, ये पहला राज्य है। और भांग की खेती को वैध बनाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कहाँ संपन्न हुआ? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुआ, ये ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा कहाँ पर पूरी तरह से चालू किया गया? तो रामागुंडम, जो कि तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 जुलाई 2022 को किस देश की संसद में तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन यहाँ पे बिल्कुल सही था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का शीर्ष स्थान है? तो उड़ीसा टॉप पर था। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जियाओ त्यौहार को मनाया? साओ जियाओ जो त्यौहार है वो आपका हो जाता है गोवा के साथ। देखिए, रिविजन्स के पर्पस से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश के गणितज्ञ मैरिना वियाजोवास्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल जीता? फील्ड्स मेडल किसने जीता है? तो मैरिना जीता है। और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये यूक्रेन से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिविजन्स कंप्लीट। टॉप 10 क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए शुरू होता है हमारा आज का जो कि मेन क्वेश्चन, जो कि जुलाई से 2। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुलाई 2022 में किस IIT ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए AI टूल विकसित किया? बताइए, गेस करिए, कोशिश करिए प्रश्न का राइट आंसर गेस करने का। तो AI टूल विकसित किया, प्रश्न का राइट आंसर हमारा बन जाता है IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अच्छा, IIT मद्रास से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन जानते थे, जैसे कि क्वेश्चन ये था कि सारंग 2023, ठीक है, सारंग 2023 जो था भारत का सबसे बड़ा यहाँ पे छात्रों द्वारा संचालित एक महोत्सव था, इसको हाल ही में मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, सारंग 2023। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स है, दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और बताइए कि क्या सही आंसर बनेगा। गेस करिए। पहला पॉइंट है कि भारत के छोटे शहरों में स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने के लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल शुरू किया गया। यानी कि स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल हाल ही में शुरू किया गया। कारण क्या? तो भारत के छोटे शहरों में स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने के लायक बनाने के लिए स्टार्ट किया गया, और यह घोषणा गूगल के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों बिल्कुल कथन सही है, ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, एक और तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला जो कि राज्य कौन सा बना है, तो पहला राज्य आपका है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो कि स्थापित करने वाला पहला आपका ये राज्य है उत्तराखंड। जुलाई 2022 की घोषणा अनुसार किस हवाई अड्डे को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है? देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है, वो कौन सा हवाई अड्डा? तो लेह। यहाँ पे लेह बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लेह। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में कहाँ मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, कहाँ पर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग राइट आंसर गेस कर लोगे, करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने मिशन कुशलकर्मी शुरू किया? मिशन कुशलकर्मी को स्टार्ट किया है किस राज्य के द्वारा? किसने स्टार्ट किया? तो ये नई दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया था मिशन कुशलकर्मी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आम महोत्सव 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? आम महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया? आम महोत्सव का आयोजन जो कि हाल ही में किया गया था लखनऊ के अंतर्गत। ठीक है, लखनऊ के अंतर्गत, ऑप्शन बी बनेगा सही आंसर। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट फर्स्ट नाम से एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया? आर्यभट्ट फर्स्ट नाम से एनालॉग चिपसेट का जो कि पहला प्रोटोटाइप विकसित किया, किसके द्वारा? करेक्ट आंसर होगा IISc बैंगलोर के द्वारा, IISc बैंगलोर के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुलाई 2022 को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा देश जो कि शीर्ष स्थान पर रहा जेंडर गैप रिपोर्ट के अंतर्गत? तो स्विट्जरलैंड टॉप पर है और भारत का रैंक इसमें कितना था? 135। नेक्स्ट वन, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए? 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है, ध्यान रखेंगे, गुजरात के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा। और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता लगातार चौथी बार सर्विसेज रहा, महाराष्ट्र इसमें सेकेंड रैंक पे रहा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना को शुरू किया? अर्न विथ लर्न योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो यहाँ पे हम कहेंगे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन जो कि डी। ठीक है, त्रिपुरा की सरकार ने इसको शुरू किया, तो इसको याद रखिए, त्रिपुरा की सरकार ने अर्न विथ लर्न। और साथ ही साथ हमने इससे पहले वाली वीडियोज़ में क्या देखा? खर्ची पूजा। ठीक है, खर्ची पूजा जो कि यहीं पर मनाया जाता है त्रिपुरा के अंतर्गत। जुलाई 2022 की सूचना अनुसार कौन सा शहर संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा? संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी होगा कौन सा शहर? तो वाराणसी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए वाराणसी। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे अगर आपने डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है, छत्तीसगढ़ राइट आंसर बनेगा, छत्तीसगढ़। अगला है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहाँ अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है? बताइए क्या बनेगा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सही आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, बिल्कुल सही होगा, वाराणसी यहाँ पे सही होगा, वाराणसी। अगला है कि 16 जुलाई 2022 को दिया मिर्ज़ा और अफरोज़ शाह को किस राज्य सरकार द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से हाल ही में दिया मिर्ज़ा और अफरोज़ शाह को सम्मानित किया गया, तो किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। दिया मिर्ज़ा को आपको पता है कि ये एक्ट्रेस हैं। अगला है कि निम्नलिखित दी गई सूचना के आधार पर उनके साथ संबंधित राज्य का सही मिलान करें। अब बताना है आपको कौन सा सही मिलान यहाँ पे किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, तीनों को इस तरीके से मैच करिए और बताइए कि क्या होगा सही आंसर। देखिए, मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि कहाँ पर की गई है? तो केरल में की गई, बिल्कुल सही है। EFIR सेवा का शुभारंभ उत्तराखंड ने किया, ये भी सही है। पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान के अंतर्गत किया गया, तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, इस वजह से हम किसको टिक करेंगे? तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, सभी 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला है 19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया?
19 जुलाई 2022 को हैप्पीनेस उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया हैप्पीनेस उत्सव नई दिल्ली के अंतर्गत। ऑप्शन ए होगा, नई दिल्ली के अंतर्गत हैप्पीनेस उत्सव को मनाया गया। चलिए इसके बाद अगला है कि किस आईआईटी संस्था ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित किया? यही क्वेश्चंस मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। उम्मीद है कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसका राइट आंसर गेस किया हो। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, कानपुर। आईआईटी कानपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तर्कस ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया? तो यहाँ पे हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी, सूडान। सूडान बिल्कुल सही आंसर है। सूडान की राजधानी क्या होता है? सूडान की राजधानी होता है खार्तूम, जबकि दक्षिणी सूडान का जुबा। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस 2022 कब मनाया गया? प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस इसी तिथि को मनाते हैं और ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं और इसका थीम याद रख लीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या रही 2022 का? तो 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाएगा, इतना बड़ा है, लेकिन आपका काम है याद रखना। एक बार याद रखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो माइंड में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किया और आपको पता है कि हम 4 से 5 पार्ट आपको कराएंगे, यानी 100 क्वेश्चंस आपका तो कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस आपका मंथली चलेगा। इससे पहले वाले मैंने स्पीडी करंट अफेयर आपको करा दिया है जनवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक। जो लोग नहीं देखें ज़रूर देख लीजिए। जल्द हम इसका मार्च की वीडियो भी अपलोड करेंगे, अप्रैल आएगा, तो सब कुछ हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छे तरीके से करंट पढ़िए, जो भी यहाँ पे डाली जा रही वीडियो उसको कवर करते चलिए। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।